आप में से लोग जोशिया की तरह खुदा उठाना चाहते हैं। आप में से बहन दिबोरा, रूथ, एस्तर की तरह उठाना चाहते हैं। लेकिन जिस आत्मा ने कुआरी के अंदर यीशु को डाला, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मूर्तों में से जिलाया, अगर वो तुझ पे उतर आए तो तेरी लाइफ में क्या कुछ ना करेगा। आज उस पवित्र आत्मा से भर के जाना है। मैंने कहा ये मीटिंग पावरफुल होगी आपकी लाइफ के लिए। आज उस पवित्र आत्मा से भर के जाना है, ऐसे नहीं जाना। मैंने कहा स्टैंड तो लो अपनी लाइफ में, तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम स्टैंड तो लो मसीह में, स्टैंड तो लो, एक बार खड़े तो होके देखो, वो तेरे साथ खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा खुदा के लिए खड़े हो जाओ, खुदा के लिए खड़े हो जाओ और उसका पवित्र आत्मा मांगो। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम आज मांगोगे तो तुझे मिल जाएगा, अगर तुझे ये चाहिए। मैंने कहा समर्पण देने पड़ते हैं, लेकिन अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। तुम वहां नहीं हो जहां तुझे होना चाहिए। खुदा ने लुधियाना क्रूसेड में मुझे शुरू किया था इस बात को कि ये लोग वहां नहीं है जहां इन्हें होना चाहिए, ये वहां नहीं है वहां जहां इन्हें होना चाहिए। तुम लुधियाना से प्रचार शुरू करना, मुंबई में भी करना, जलंधर में भी जाके करना, और जो जो लोग तेरे प्रचार को सुनते जाएंगे, ऑनलाइन सुनते जाएंगे, ये 3 महीने तूने इस सारे क्रूसेडों में जाके लोगों में प्रचार करना है कि तुम वहां नहीं हो जहां तुझे होना चाहिए। और जब तुम प्रचार करोगे, जो लगातार सुनते रहेंगे, ये 3 महीने में वो प्रचारों को सुनेंगे, शिक्षा को सुनोगे, और दिसंबर के बाद वो न्यू ईयर में जब एंटर होंगे, वो वहां अपनी बुलाहट में खड़े होंगे जिसके लिए खुदा ने उन्हें चुना है। जोशिया वो व्यक्ति था, और प्रभु ने अभी मुझे बोला उसके बारे में बता। जोशिया वो व्यक्ति था जब उसके दादा ने, उसके फैमिली ने, उसके पिता ने खुदा से फिर गए थे और मूर्तियों के पीछे जा चुके थे। यहोवा की उपासना करनी उन्होंने छोड़ दी थी, यहोवा की सच्ची उपासना करनी छोड़ दी थी, और वे मूर्तियों के पीछे जा चुके थे, यहोवा से दूर हो चुके थे, फिर से पाप में जा चुके थे, नशों में जा चुके थे, व्यभिचार में जा चुके थे, बाल देवताओं की पूजा करने लगे थे, छोटी छोटी मूर्तियां लेके आते थे। और जब जोशिया देखता था कोई उसे मूर्ति मिलती, जो पूछता था, छोटा था, ये क्या है, तो उसको पूरी स्टोरी समझाई जाती थी कि ऐसे ऐसे जो यहोवा की उपासना करने वाले थे, तेरे पिता, उसके पिता, हमने भी कहता है छोड़ दी थी यहोवा की उपासना करनी, हम पुराई देवता की ओर फिर गए थे। और उसका फादर भी उसी मूर्ति पूजा के पीछे था। कहता हमें यहोवा भी चाहिए, हमें बाल भी चाहिए। कहता हम बाल को नहीं छोड़ सकते। और वो मूर्तियों से घिरा हुआ, सारा नगर मूर्तियों से भरा हुआ। पर जोशिया के अंदर जलन आई जब उसने देखा यहां पर खुदा की महिमा नहीं हो रही, मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, यहोवा ही परमेश्वर है। वो कहता है यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, केवल उसी की उपासना होनी चाहिए, ये सही नहीं है। उसने पकड़ा, उसे तोड़ दिया, उसे छोटी उम्र में ही तोड़ दिया उसने। उसके अंदर जलन थी, उसे 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 महसूस हुआ, उसके अंदर जलन आई। हालेलुया। और उसने जब वो जहां भी उपासना ऐसे होती थी, मूर्ति पूजा, वो अपने फैमिली से भाग जाता था, वहां से डांट पड़ती, कुछ भी होता वो परे हो जाता था, वो उसमें शामिल नहीं होता था। उसके दोस्त उसे भरमाते थे, कहते नहीं नहीं, बाल की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें बाल भी चाहिए, बाल ने वाले ये किया वो किया, अगर हम उसे छोड़ देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर वो कहता नहीं, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। कहता है मूर्ति परमेश्वर नहीं है। बाइबल में क्या, उसकी आंखें हैं वो देखती नहीं, उसके कान है वो सुनती नहीं, उसके मुंह है वो बोलती नहीं। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है वो देखता है, परमेश्वर ने हमें कान दिए वो सुनता है, परमेश्वर ने हमें मुंह दिया वो बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र बाइबल कहती है। कहता है उसके अंदर जलन आई, और एक टाइम आया खुदा ने उसे चुना, जोशिया राजा बना। और जब वह अपने राज्य में काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उसने वो एकांत में सोचता रहता था, ये बात उसे खाती रहती थी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भड़क हो जाएंगे लोग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहता मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अगर मैं यहोवा का काम करूंगा यहोवा मेरे साथ भी खड़ा होगा। और उसने किया, उसने क्या किया, जहां जहां मूर्तियां थी उसने सारी जो मूर्तियों की कब्रें थी सारी उसने जा जाके तहस महस कर दी, सारी गिरा दी, हर नगर में जा जाके तोड़ दी। जब सारी खत्म होगी और उसने कहा आज से तुम यहोवा की ही उपासना करोगे, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। और लोग यहोवा की ओर फिरे
और उस नगर में चैन आ गया, शांति और यहोवा की स्तुति हुई। और आज मैं यही देख रहा हूं इस नगर में, पास पास के गांव में। ओ जीसस, क्योंकि जब नबी एक नगर में आता है, खुदा का रूह उस नगर से बात करता है, खुदा का रूह उस नगर के लिए बात करता है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे पिंड में, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट में पिंड और में आए थे, तो जब वो आए, उन्होंने जब मीटिंग हुई और जब वो आ ही रहे थे, उन्होंने आया, मैं उनके साथ चला और उन्होंने बताया कि इनके इस नगर के लोग बहुत अच्छे हैं, इस नगर के लोग बहुत अच्छे हैं, पर वो दबे हुए हैं, पर वो दबे हुए हैं। अच्छे मतलब कि तुम बहुत अच्छा गिटारिस्ट हो सकते हो, तुम बहुत अच्छा वर्शिपर हो सकते हो, तुम बहुत अच्छा प्रभु की सेवा करने वाले हो सकते हो, चर्च का प्रबंध करने वाले हो सकते हो, मीडिया में प्रभु का प्रचार बहुत दूर दूर पहुंचाने वाले हो सकते हैं, तुम में बहुत अच्छे, बहुत गुण है, पर तुम दबे हुए, तुम दबाए हुए पास्टरों के द्वारा, तुम इमोशनल दबाए गए हो, तुम पास्टरों के द्वारा दबाए गए हो, तुम लोगों के द्वारा दबाए गए हो, तुम अपने पापों के द्वारा दबाए गए हो। कोई तुझे गाइड करने वाला नहीं है, कोई तुझे उठाने वाला नहीं है, कोई तेरी बुलाहट बताने वाला नहीं है कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे कहां होना चाहिए। ये तो ऐसे लोग हैं जो मैं इस नगर में देख रहा हूं। और मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसे लोग हैं, अच्छे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं इस नगर के, पर वो दबे हुए हैं। और जब मैंने ये वचन सुन लिया उस नगर का, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की अपने नगर के। और आज जो आप मेरे साथ इतनी टीम काम करती है, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। ये लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, किसी को नहीं पता था खुदा ने मुझे ऐसे चुना है, और उनके अंदर से वो चीजें निकलनी शुरू हुई जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें चुना है। कोई वर्शिप में खड़ा हो गया, कोई मीडिया में, कोई कॉल सेंटर में, कोई प्रबंधक के काम में, कोई किस काम में। और जो कुछ चर्चों के द्वारा ठुकराए हुए थे, चर्चों से निकाले हुए थे, पर वो हीरा थे, पर चर्चें उन्हें नहीं समझ पाई, पास्टर उन्हें नहीं समझ पाए, ठुकराए हुए थे, निकाले हुए थे, बैकस्लाइड हुए थे। पर खुदा ने कहा था, जब मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, अपनी आंखें उठा के दे, सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं, जो कुचले हुए, जो दबे हुए, जिनकी बड़ी बुलाहट है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं, मैं उसे तेरे पास लाऊंगा और तू उसे उजाले में लेके जाएगा, तू उसकी अगुवाई करेगा। और ऐसा ही हुआ मेरे नगर में, और आज उस डिस्ट्रिक्ट की नई सबसे बड़ी चर्च है वो। हालेलुया। और उसमें ऐसी टीम है जो पूरे भारत में जा जाके मेरे साथ क्रूसेड करती है। हालेलुया। जो इतने सब प्रबंधक के काम को करती। हालेलुया। मैंने कहा तुम में भी ऐसे लोग होंगे जो दबे होंगे, अच्छे होंगे, पर मैंने कहा आज जो तुम वचन सुनोगे, तुम उठोगे खुदा के लिए यीशु के नाम में, तुम योशिया की तरह उठोगे, तुम रूत की तरह उठोगे, तुम गिदोन की तरह उठोगे, तुम मूसा की तरह उठोगे, तुम पौलुस की तरह उठोगे, तुम पतरस की तरह जो इनकार करके उदास हो चुका था, तुम पतरस की तरह उठोगे, तुम उठोगे एस्तर की तरह, चाहे तेरी जान की परवाह न क्यों हो, तू उठोगे खुदा के लिए। तुम नहमिया की तरह उठोगे, यरूशलेम की शहर टूटी हुई शहर को बनाओगे, तुम उठोगे खुदा के लिए। हालेलुया। तो मुझे अब अचानक से अभी ये वर्ड आया कि सचमुच एक दास का उस नगर में कदम रखना। क्रूसेड हम क्यों करवाते हैं, क्यों हम अपने स्पिरिचुअल फादर को बुलाते हैं, क्यों मेरे स्पिरिचुअल सन, मुझे सबसे ज्यादा क्रूसेड करवाने वाले मेरे स्पिरिचुअल सन है। हर एक जो सन है उसका यही मकसद रहता है, मैंने क्रूसेड करवाना है। और जब उस नगर में मैं जाता हूं, प्रेयर रखता हूं, और खुद मुझे पता है जो यहां पर वर्शिप की जाती है, आराधना की जाती है, खुदा का रूह स्तुति आराधना के ऊपर विराजमान हो जाता है। और जैसे खुदा की आत्मा मैं देख रहा हूं, वो जब आप आराधना कर रहे थे, वो आई यहां पर, और खुदा की आत्मा यहां पर निकली और छितर परेड कर करके सफाई हो रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक वो, कौन उतारेगा उसे? तुम। एक एलिया ने उसे उतारा। हालेलुया। और आग वहां पर उतरी और 150 नबी उसने पकड़ के मार दिए। मैंने कहा किसी को उठाना चाहता है खुदा, जैसे मुझे प्रार्थना करने के लिए भेजा है, क्योंकि इस नगर में खुदा की उपासना होनी जरूरी है। क्योंकि जब इकट्ठे होकर लोग खुदा की उपासना करते हैं, खुदा का आत्मा उन पे उतरता है, और लोग शैतान के अधिकार से छूट के परमेश्वर की ओर आने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये गॉड का जो मैसेज मुझे दिया, आप उस ध्यान से समझ आए। जहां पर पवित्र आत्मा होता है, वहां अनोखे काम होते हैं। कि खुदा ने मरियम के ऊपर दृष्टि की, कहता तेरे खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तेरा मन खुदा को अच्छा लगा, इसलिए खुदा की बड़ी आशीष तेरे जीवन में आ रही, तो एक पुत्र को जन्म देगी जो पवित्र आत्मा से होगा। वाह, किसने किया? पवित्र आत्मा ने।
कैसे एक पवित्र आत्मा ने कुआरी के अंदर एक बीज को उत्पन्न कर दिया। सोचो, लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें। सोचो किसने किया? जब पवित्र आत्मा कहता तुझ पर उतरेगा। ओह, और आज पवित्र आत्मा के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बहुत कम है। कहते जब पवित्र आत्मा, कब यीशु का आना कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के साथ दुनिया में बनना, जब उसने कहा आकाश बन जाए, परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था, सृष्टि की रचना हुई जब पवित्र आत्मा मौजूद था। पवित्र आत्मा ने काम किया। यीशु मसीह को कुआरी के अंदर भेजा पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे दुनिया में कभी मुर्दों में से कोई जी नहीं उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किससे? बोलो, पवित्र आत्मा से। क्योंकि मुझे रोना आ रहा है खुदा के हार्ट को देखते हुए कि वो चाहता है कि तुम खड़े, मैं कितने क्रूसेड कर लूंगा, कितने कर लूंगा। कई बार मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हम क्रूसेड करके जाएंगे, आ जाएंगे उस नगर से, बाद में उस नगर का क्या बनेगा। और वो इंतजार करते थे कि उस नगर में कोई उठे, कोई उठे, कोई उठे। जब कोई नहीं उठा, उन्होंने ब्रांचें खड़ी कर दी। यस, उन्होंने ब्रांचें खड़ी कर दी उस नगर में, क्योंकि हर एक नगर में बिग चर्च होनी जरूरी है, बड़ी चर्च होनी जरूरी है। जब कोई नहीं उठता था किसी नगर में, मैंने देखा वो बोलते थे, पास्टरों को बोलते थे, स्पिरिचुअल सन्स को बोलते, लोगों को बोलते थे, उठो इस नगर में, उठो, करो इस नगर में जाओ। नहीं करो। वो अभिलाषाओं के नीचे फंसे हुए लोग नहीं कर पा रहे थे। और आज उन्होंने बोझ उठाया। इतनी मिनिस्ट्री करनी इजी नहीं है, हर जगह ब्रांच खड़ी करनी, और एक अगुए के द्वारा इतनी जगह जगह ब्रांच। आज एक व्यक्ति से एक चर्च संभालनी मुश्किल हो जाती है। पास्टर के इतने दुख होते हैं कलीसिया में, पर क्यों खुदा ने उन्हें इतना दिया? क्योंकि उनके अंदर रूहों का बोझ है। अगर आपके अंदर रूहों को बचाने का बोझ आ जाए, योशिया की तरह आपके अंदर रूहों को बचाने का बोझ आ जाए, मैंने कहा खुदा की निंदा आप सुन ना पाओ, खुदा का काम नीचे होता देख ना पाओ, आपके अंदर छलना नहीं चाहिए। खुदा के लिए बोलने वाले आप होने चाहिए, करने वाले होने चाहिए। उनके अंदर छलन आई, रूहों का बोझ, रूहों का बोझ, रूहों का बोझ, रूहों का बोझ। अगर आपके अंदर एक मेरे स्पिरिचुअल सन आया, कहता मुझे बोरा रोना आ रहा है, रूहों का बोझ, रूहों का बोझ, रूहों का बोझ। मैंने देखा इसका बोझ रियल है, मैंने उस पर हाथ बढ़ाया, आज उसकी 1000 में कलीसिया है। आज मेरे स्पिरिचुअल सन का मैसेज आया कि पापा जी मेरे इस नगर में ऐसा क्रूसेड, इतनी गैदरिंग, लोगों ने बोला पता नहीं कितने साल, 14 साल, पता नहीं कितने साल हो गए कि इतनी गैदरिंग इस नगर में, और इतने आश्रय कर्म, इतना आत्मा का बहाव कभी इस नगर में नहीं था। जब वो उसे सिर्फ 1.5 साल हुआ सेवा शुरू की, 1.5 साल में वो हो गया जो उस नगर में कितने सालों से ना हुआ। खुदा को एक चाहिए, मैंने कहा एक चाहिए। कल मैं ऐसे ही कह रहा, मेरा क्रूसेड है, मेरी बारिश पड़ रही, पापा जी क्रूसेड है, डरा हुआ पूरा, कहता बारिश हो रही है। लोग कहते पापा जी कहता कैंसिल कर दिए, कैंसिल। मैंने कहा डोंट वेरी, खुदा का काम नहीं रुकेगा। इसलिए आज क्रूसेड से आने से पहले मैंने अपडेट ली, मैंने कहा बता कैसे हुआ। उसने पिक्चर सेंड की, सारा कुछ बताया, और यही तो खुदा चाहता है कि कोई उठे। हम तो क्रूसेड करके चले जाएंगे, मैं मुंबई में करके आ गया, पर मुझे पता है मेरे बाद खुदा बहुतों को वहां पर उठा देगा। मैं बार नहीं जा सकता वहां पर। लोग कहते कम बैक, दोबारा आओ, मुझे पता मैं बार नहीं जा सकता। इसके उस नगर के लोगों को उठना जरूरी है। हालेलुया, खुदा आपकी ओर देख रहे हैं। झूठ खुदा आपकी ओर देख रहे हैं। आज खुदा के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा मुझे आत्मा से भर, क्योंकि जब मैं इतना आत्मा के बीच भरा हुआ आपके ऊपर हाथ रखने वाला हूं, क्योंकि जो आत्मा की अग्नि यहां पर उतर रही, वो तुझे सेम न रहने देगी। वो तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगी। खुदा को तू चाहिए। मैं तेरी एक्साइटमेंट देख के खुश हूं कि तुम वचन में बैठे नहीं हो, तुम भूखे हो। हालेलुया, तुम आराधना में खड़े थे, तुम खुदा के लिए खड़े हो, क्योंकि उसका कंट्रोल तुझ पे हो चुका है। हालेलुया, उसका कंट्रोल तुझ पे हो चुका है। खुदा को चाहिए। हालेलुया, उसने क्यों यशायाह को बोला कौन जाएगा मेरे लिए, किसको भेजूं? कौन जाएगा मेरे लिए, किसको भेजूं? कौन जाएगा मेरे लिए? सोचो उसका मन देखो, कौन जाएगा मेरे लिए? यशायाह कहता मैं जाऊंगा, खुदा मुझे भेज। यहोशू ने कहा तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, बाल की मूर्तियों की या खुदा यहोवा की? कहता मैं आज फैसला करता हूं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की उपासना नित्य करूंगा।
एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जोश से भर के 1 महीना नहीं, नित्य सारी लाइफ उसकी आराधना करूंगा। दानियल ने खुदा के सामने अपने आप को इतना सरेंडर कर दिया था। कहता है प्रार्थना ही विदारी को लेके आती है। उसकी प्रार्थना ने राजाओं को बदला। राजा उससे पूछने के लिए आते थे, है ना, पूछते हैं ना, अजी बताओ हम जीतने के लिए जाएं, जंग को लड़े या ना लड़े। जैसे योशिय्याह एक राजा था और वो नबियों से पूछता था, बताओ यहोवा की इच्छा क्या आई। नेहमिया पूछता था। हिजकिय्याह राजा जब उसके ऊपर संकट आया कि सामने विरोधी बंदा इतना ताकतवर है कि वो उनके सामने टिड्डी की तुल्य है, उसने कहा मैं इस राजा के अधीन नहीं होगा। हिजकिय्याह राजा ने बोला मैं इस राजा के हम अधीन नहीं होंगे, हम फैसला करेंगे इसकी अधीनगी से बाहर आने के लिए, क्योंकि इसके नीचे हमें बहुत वो काम करने पड़ते जो यहोवा की नजर में बड़े नहीं है। उस राजा ने कहा मैं फैसला लूंगा, यहोवा के सामने खड़ा होऊंगा, इस नगर के लिए खड़ा होऊंगा। लोग कहते नहीं तू मार देगा, सबके मौत का कारण राजा तू बन जाएगा। सारे लोगों की प्रेशर, लोगों की मौत का कारण राजा बन सकता है, क्योंकि एक राजा का गलत डिसीजन सारी प्रजा पर संकट आता था। बाइबल में जब राजा, जब नबी मर जाता था, पाप करता था, सारी प्रजा पर संकट आता था। उसने कहा पर नहीं, मैं करूंगा। ऐसे डर डर के नहीं जीने से अच्छा कि मैं खड़ा हूं यहोवा के लिए। इसके राजा ने यहोवा से, नबी से पूछा, जब पूछ किया यहोवा की ओर से कुछ आया संदेश, यहोवा की ओर से कुछ संदेश आया, यहोवा की कुछ संदेश आया। और नबी ने बताया, कहता यहोवा की ओर से तूने वेट किया, प्रार्थना की, उसने टाट ओढ़ ली, उपवास में चला गया। यहोवा बात करके हम खड़े हो जाए तेरे नाम पर विश्वास करके, उस हजार लाखों के सामने हम जो गिनती में कम है क्या खड़े हो जाएं। यहोवा ने बोला आज मेरे द्वारा खुदा आपको बोल रहा है, संदेश दे रहा है, क्या तुम चुप रहोगे? यहोवा ने बोला, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोवा ने कहा उसने जो यहोवा के नाम की बेइज्जती की है, ललकारा है, रात भर में मैं लाखों को तबाह कर दूंगा। वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ उसके सामने वाले नगर में, थोड़ा सा पीछे रुके, रात को यहोवा का आत्मा आया, उतरा और सबको मार दिया एक ही रात में, एक ही झटके में, एक ही सेकंड में। और उसने, राजा ने, जो विरोधी राजा था, उसने उठ के देखा क्या हुआ, ये सब मर गए, कैसे हुआ, एक रात में ऐसे कैसे मर सकते हैं। जब उसको याद आया इनका परमेश्वर, कहता यहोवा है, यहोवा ने किया है। एक दिन मेरे घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई और उन्होंने बपतिस्मा लिया था, और मेरे सारे रिश्तेदार, मैं जट सिख फैमिली में सारे सरदार लोग ऐसे बैठे, वो कहते नहीं हम इसे जलाएंगे जलाएंगे जलाएंगे। मैं कहता नहीं, उन्होंने बोला था मैंने बपतिस्मा लिया है, ऐसा है हमारे ऐसे प्रभु में, ऐसे हम ऐसा करते। तो मैं मेरे ऊपर पूरा प्रेशर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। खुदा मुझे शुरू से बोलता था, खुदा ने एक आवाज आई, मैं प्रेशर में सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, संकट। खुदा ने कहा अमृत तुम खड़ा होने के लिए तैयार है, मैं तेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। और मैंने ऐसे बैठे सारे चौकड़ी डाल के, और मैं भी उसके बीच में जाके बैठा। मैंने कहा अच्छा जी गल हैगी इतना कि आप इतना से आप मसीह हाँ ते और आप इतना यहाँ ते उन्होंने किया से आप दफनाना है ते इतना गल नहीं है गल। और वो बोले, और खुदा ने उनके मुंह पर कंट्रोल किया। एक बंदा बोला कर लो, मिट्टी च जला दो, मिट्टी च बनया मिट्टी च बन जाना। मगर ठीक है हाँ। मैं उठा जल्दी बस। दूसरे बंदे ने बोला अरे तू कैसे जैसे कर दी, तूने क्या, वो आपस में भिड़ पे, तूने क्यों जैसे बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। वो कहता नहीं, मैंने अगर एक बार बोल दिया जैसे तो जैसे रहेगी। वो अपनी जैसे बंदा बदलने वाला नहीं था। और भी कोई बोल सकते थे, खुदा ने सबके मुंह बंद कर दिया। और मैंने देखा अगर मैं स्टैंड लिया, खुदा मेरे साथ खड़ा हो गया। आज तुम मैरिज के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, मैरिज नहीं हो रही, चलो अन्य जातियों से ब्याह करा लो। और देखो बाइबल में जिन्होंने अन्य जातियों में मैरिज करवाई, उनकी लाइफ क्या बनी। मैंने अपनी चर्च में देखा, लोगों को देखा, दूसरों की चर्चों में देखा, जिन्होंने अन्य जातियों में यहोवा के सामने मूर्तियों के आगे झुक गए, यहोवा का इनकार कर दिया, यहोवा को इनकार कर दिया और यहोवा को छोड़ दिया। और उनको लगता था अब सारी लाइफ में वो संघर्ष करते हैं, क्योंकि कुछ जो गलतियां आपने शरीर में रहते हुए की होती हैं, उसको बाद में आपको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तुम पश्चाताप भी कर लो, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैसला तूने शरीर में लिया है उसका संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो। इसलिए मैं पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता हूं। तो मेरी बात सुनो, खुदा के लिए खड़ा होना है, खुदा के लिए खड़ा होना है। खड़े हुए लोग, एस्तर को मोर्दे के नहीं बोला अगर तुम चुप रहेगी, यहूदियों को उद्धार तो किसी ना किसी रीति से हो जाएगा, किसी और को खड़ा कर देगा, पर तेरा क्या होगा, तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। ऐसे बहुत सारे पास्टर भी होंगे जो ढीले हो चुके होंगे, प्रार्थना में कम हो चुके होंगे, व्यस्त हो चुके अपनी लाइफ में,
अपने अपने पैसे में बच्चों की फीस, ये फीस, स्कूल की फीस, ये फीस, वो चिंताएं, वो चिंता, पढ़ाई की लिखाई की, और अपनी चिंताओं में व्यस्त होते होते खुदा के काम को नहीं कर पा रहे। हो सकता है बहुत प्रेशर के नीचे, हो सकता है बहुत घटियों के नीचे, पर मैं आपको बताऊं, आपको खुदा के लिए खड़ा होना है। आपको खुदा के लिए खड़ा होना है। आपको खुदा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपको खुदा के लिए अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को देना है। एक दिन पता क्या हुआ, आज लोगों को लगता है ये मेरे लोग ले गया, ये मेरे लोग ले गया, ये मेरे लोग ले गया। लोग आपस में लड़ते हैं बेड़ों के लिए, ये मेरी बेड़ है, ये मेरी बेड़ है, ये मेरी बेड़ है। जब मैं भी चर्च में गया तो मैं एक पास्टर के पास गया, जब दूसरे पास्टर के पास गया, मैं कहा अच्छा आज संडे भी चर्च मिल रही है। ओ वहां पर मुझे पता चला बुधवार को चर्च लगती है। ओ संडे प्रभु एक ही दिन मिलता था हफ्ते में, मैं तो बहुत भूखा हूं, अब मुझे 2 दिन मिलेंगे, संडे में वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। तो मेरे पास्टर को पता, अच्छा ये वहां गया, मुझे बुलाया, पास्टर बुलाया, पहले तो चाय पानी हुआ, अच्छा बाद में मेरी पेड़ मेरी पेड़ मेरी पेड़ मेरी पेड़। मैं कह भाई जी मैं किसी दिन नहीं, आज तो मैं यीशु पीछे चल लूंगा, मैं यीशु दी पेड़ बन के चल लूंगा। अगर ये काम है, मैंने पहली बार देखा था मसीहत में, पर मैं आपको बताऊं कोई आपके लोग नहीं लेता, और ग्रेस आपको लोग देती है। ग्रेस आपके ऊपर जितनी ग्रेस है खुदा उतने लोग देता है, और जितनी ग्रेस कम होती है उतने लोग आपके दूर हो जाते हैं। एक दिन जब मैं सेवकाई में खड़ा था, मैं अपनी सेवकाई में बड़ा चल रहा, फायर के साथ चल रहा हूं, बुरा लोग बढ़ सब कुछ हो रहा है। एक दिन मैं अपनी सेवकाई में ढीला हो गया। हर एक बंदे को आती को चिंता, परिस्थितियां, हालात परिस्थितियां आती हैं, जिम्मेवारियां आती हैं, बहुत काम आ जाते, बोझ आ जाते, प्रेशर आ जाते। जैसे जैसे आज आपको दबाया होगा उन चीजों ने, मेरे ऊपर फोकस होता है, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी, जे सही हो जाए, जे सही हो जाए, मेरे पास प्रेयर रूम नहीं है, प्रेयर रूम बन जाए, फिर देखो कितनी प्रार्थना करूंगा, मेरा ये मसला हल हो जाए, ये पैसों के ये लोन हो जाए सही, ये कर्जा उतर जाए, फिर करूंगा प्रार्थना। ऐसे ही तुम इंतजार करते हो। जब मेरे ऊपर भी ऐसे प्रेशर आए और मैं कम हो गया प्रेयर में, और खुदा की उपस्थिति कम हुई, कुछ महीने ऐसे निकले, पर मैंने कहा मैं खुदा ऐसा नहीं जी सकता, और मैंने भूख और प्यास दिखाई, उठना शुरू किया, प्रेयर रोजे लड़ के फिर उठने की कोशिश की। और जब खुदा के नजदीक पहुंचा, पवित्र स्थान में पहुंचा, पवित्र आत्मा ने बात की, अमृत अगर तू खड़ा नहीं होगा इस नवा शहर में, मैं तेरी जगह किसी और को खड़ा कर दूंगा, तेरी जगह किसी और को। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं अयोग्य ना गिना जाऊं उस एक सिक्के वालों की तरह। 2 दिए, 2 ने 4 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए, एक वाले ने संभाल के रखा, वो अयोग्य गिना गया, उससे वो ले लिया गया। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं फिर से खड़ा होने का फैसला करता हूं, फैसला मैं खड़ा होने का फैसला करता हूं, और खुदा का अभिषेक फिर से मेरी लाइफ में लौट आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज भी आपको भी मौका देता है, आपको भी चांस देता है, आपको भी चांस देता है। सरेंडर कर दो ऐसे अपने आप को खुदा के सामने। ऐसे झुकते थे लोग यहोवा के आगे, हाथ उठा के सुन सकते हो, क्योंकि खुदा खुद उतरा है आपके बीच में आवाज से। तो मेरा खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खुदा का आत्मा यहां पर मौजूद है, और प्रभु ने कहा अगर तुम नहीं खड़े होगे कि मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। ईस्टर को भी बोला गया था तुम नहीं खड़ी होगी, उद्धार तो हो जाएगा, खुदा का काम नहीं रुकेगा, पर तेरा क्या होगा, तेरी बुलाहट का क्या होगा जो खुदा ने तुझे दी है। हालेलुया। जो खुदा ने तुझे दी है उस बुलाहट का क्या होगा। खुदा तुझे चाहता है। आपको क्या लगता है तुम और तो कुछ कर नहीं सकती? किसने देखा यीशु को जी उठने के बाद? औरत ने। किसके द्वारा यीशु मसीह आए? औरत के द्वारा। ईस्टर के द्वारा यहूदियों का उद्धार, छुटकारा हुआ। कोई मायने नहीं करता। तुम प्रभु की दासी मेरी वाइफ एक डॉक्टर थी, और उसने अपनी लाइफ में पवित्रता से जीवन जिया, जॉब में रहती रहती प्रार्थना में जीवन जिया, और खुदा आज उन्हें किस प्लेस में खड़ा कर चुका आप जानते हैं। तुम्हें खुदा उठाएगा, बस पवित्र जीवन जियो, पवित्रता में रहो। मुंबई में बोलता था, मैंने कहा 3 महीने तुम पवित्रता में रहोगे, तेरे सारे बंधन टूट जाओगे। 6 महीने में पवित्रता में रहोगे, तेरी लाइफ की टेस्टिमनियां बननी शुरू हो जाएगी। 1 साल पवित्रता में रहोगे, दूसरों का दुख दूर करना शुरू कर दोगे। समर्पण दो, शारीरिक अभिलाषा से दूर रहो। शारीरिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती है,
चाहे कई शरीर का अभिलाषाएं पाप नहीं है। एक औरत मर्द का इकट्ठे रहना, सोना पाप नहीं है। जिनकी मैरिज हो चुकी पाप नहीं है। पर फिर भी पौलुस ने कहा कि तुम पति पत्नी कुछ समय के लिए सहमति के साथ प्रार्थना में अलग हो आपस में शारीरिक अभिलाषाओं से, कि तुम्हें प्रार्थना में समय मिल सके, तुम आत्मिक माहौल में रह सको। ऐसा ना कि कभी शारीरिक रिलेशन की शारीरिक अभिलाषा, कभी खाने की अभिलाषा, तुम इनों में फंसो रहते हो। कभी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की अभिलाषा, कभी खाने की अभिलाषा 1 घंटा तुम खाने को लगा देते हो, कभी सोने की अभिलाषा अगर 6 घंटे सोना तुम 8 घंटे 10 घंटे सोते हो। खुदा का काम कब करोगे? क्योंकि 8 घंटे तो तुझे जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस में जाना पड़ता है, फिर बच खुदा के लिए टाइम कौन सा बचा? खुदा ये नहीं कहता तुम अपने काम कार बिजनेस छोड़ दो। खुदा कहता है जो फालतू टाइम तेरा निकल रहा है 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, उस फालतू टाइम को मुझे दे दे। हालेलुया। जो फोन पे वेस्ट हो रहा है, टीवी पे वेस्ट हो रहा है, इधर उधर घूमने में वेस्ट हो रहा है, शारीरिक अभिलाषा में वेस्ट हो रहा है, रज रज के खा रहे हो, फिर सुस्ती आ रही, फिर सो रहे हो। आसान नहीं होता खुदा के कामों को करना। मरना पड़ता है अपने आप के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में समर्पण देने पड़ते हैं, अपनी फास्टिंग में समर्पण देने पड़ते हैं। एक 40 मुके अगले 40 शुरू करने पड़ते हैं। मरना पड़ता है अपनी लाइफ में। अगर खुदा के लिए कुछ करना है तो अपने आप के लिए मरना है। हालेलुया। आपका अपने आप मरने के वक्त आंसू बहते जब तुम अपने आप के लिए मरते हो, प्रेयर में, रोजों में, फास्टिंग में, बीज बोने में। क्यों खुदा ये ग्रेस देगा आपको? क्यों देगा खुदा आपको? वो बहुत कुछ दे सकता है, वो बहुत कुछ दे सकता है आपको। हालेलुया। पर आपको समर्पित करना है उसको, अपने आप को मरना है अपने आप के लिए। शारीरिक अभिलाषाओं में मरना है, बोने में मरना है। हमें यहां पर भूल पड़ा रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ का खुदा इतना बोऊंगा इस क्रूसल के लिए। कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। ये मैं इसलिए करना पड़ता था, आपको लगता है मैं आमीन बोलूंगा, भरूंगा, थोड़ा सा 2-4 आंसू बहा दूंगा प्रचार सुन के, और एंड में ले हल लूंगा, आत्मा से हिलूंगा, भरूंगा, हो जाएगा काम। उसके बाद तेरी और खुदा की निगाह होगी कि तुम प्रचार सुनने के बाद घर जाके आने वाले महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में कैसा चलते हो। परीक्षा होगी। जब यीशु का ऊपर आत्मा उतरा, बपतिस्मा लिया, लेकिन आत्मा उसे जंगल में ले गया प्रैक्टिस के लिए, परखने के लिए। 40 रोजों में यीशु मसीह थे कि शैतान की तरफ परीक्षा हो, देखा जाए कि ये खड़ा रह सकता है, मैं इसे वरदान इसे यूज कर सकता हूं। और यीशु ने शैतान का सामना किया और शैतान उसके सामने से भाग गया। हालेलुया। इसलिए तुम्हें रोजों में रहना पड़ता है कि तुम सामना कर सको शैतान का। पवित्रताई में जाओ, रोजों में जाओ, नाइट प्रेयर करो। आज का वचन सुन के जाओ, बंद कर दो अपने डोर, कुंडी लगा लो। जब तुम प्रार्थना में जाओ अपना द्वार बंद कर। मैंने कहा तुम एक दिन पूरा बंद रह के दे लो कमरे में। जाओ संडे पुलपट पर, आग इतनी होगी तेरी आदत बन जाएगी रोज जाने की। मैंने कहा एक दिन 3 दिन बैठ जाओ लगातार खुदा के साथ। वो इतनी तुझसे बातें करेगा, इतना तुझे तोड़ेगा ना, इतनी बातें करेगा। रो रो के, जब मैं रोता हूं ना, जो खुदा बातें करता है, हों के भर भर के रोता हूं। आपका रोना जो वीजा नहीं लग गया, बच्चा नहीं हुआ, मिसकैरेज हो गया, वो रोना कुछ नहीं है उसके सामने। जो खुदा जब बात करता है ना, मेरे बेटे कहां था इतने दिन, जब वो बोलता रोता है ना, आत्मा अंदर से रोता, वो अलग होता है। जितना घुटनों पे रहोगे उतना ही कम शरीर बचेगा शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, उतना ही आत्मिक कामों में यूज होगा। जितना मरोगे, अगर तुम बीमार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे उठाओ खुदा के लिए हाथ, अब भी उठाओ, घर जाके भी उठाओ, मूल्य चुकाओ, मरो अपने आप के लिए। प्रभु का आत्मा तुझ पे होगा, जैसे यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पे है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। बहनों, खुदा तुझे आज उठा रहा है, भाइयों खुदा तुझे आज उठा रहा है। आज से वो नशा अगर तुम छोड़ दोगे, कल खुदा मस्सा देने वाला है। तुम नशा छोड़ गए, वो मस्सा देगा। तुम नशा छोड़ोगे, वो मस्सा देगा। हालेलुया। खुदा के सामने अपने आप को दीन कर दो, नम्र कर दो अपने आप को। मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। बोलो प्रभु, प्रभु, अपने हाथों को उठा के, प्रभु आज मैं खुद को देता हूं तेरे सामने। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आई है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आई है। पवित्र आत्मा, मैं मन फिराता हूं जो मैंने पाप किए, सब मन फिराओ।
इस प्रचार से उनको मन फिराओ। यूनान नबी को, जिसको मछली के पेट में खुदा ने बेच के पश्चाताप करवाया था, आज खुदा आपको इस क्रूसर में ले आके, ये मछली का पेट है तो उससे पश्चाताप करवा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं। ये बात कभी नहीं मैंने बोली अपने प्रचार में। बोलो मैं माफी चाहता हूं खुदा। यूनान को खुदा ने भेजा था वहां पर, वो वहां नहीं गया जहां खुदा ने भेजना था। आज तुम भी अपनी शादी का अभिलाषा में व्यस्त होके, तुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, अच्छी जॉब कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं ना, सेवकाई के साथ कमा भी रहा हूं, तुम वहां नहीं हो जहां होना चाहिए। जब मैं अपने बिजनेस में बिजी हो गया, जब खुदा ने मेरे कपड़ों के शोरूम को बढ़ाना शुरू की, मैं उसे बहुत आगे लेके जा सकता था। मेरे पर्सनल के लिए मुझे बहुत इजी कर सकता था, वो मुझे बहुत कुछ दे सकता था। पर एक दिन जब खुदा ने कहा तू जितना टाइम अपने बिजनेस में दे रहा है, इतने टाइम में तू कितनों के लिए प्रार्थना कर सकता है, कितनों का भला कर सकता है। तेरी जो कॉलिंग है उसी में लगा रहे, इन कपड़ों के काम में दूर रहे। ये तेरी बुलाहट नहीं है, ये तेरे लिए है। तू मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। इनमें तो अपना फोकस इतना नहीं दे सकता। मुझे पता, जब मुझे महीने का 30,000 20,000 आ रहा था ऑनलाइन काम करके, और मैंने सारे एक ही दिन में डिलीट कर दिए सारे नंबर लोगों के, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट थे। क्योंकि जो चीज जब खुदा ने बात की, आज तुझे तुरंत फैसला लेना होगा। जो चीजें तुझे खुदा से दूर करती, आज फैसला करो, माफी मांगो, आज पश्चाताप करो। उसने माफी मांगी खुदा, और प्रभु ने कहा जा उस नगर नीनवे को जा, उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर। आज खुदा ने मुझे प्रचार करने के लिए भेजा है, और तुम मन फिराओ। मेरे पास लिखा लिखाया एक प्रचार है बहुत अच्छा, पर मैंने कहा था खुदा मुझे फील हो रहा है ये तेरी ओर से नहीं है, तुम वहां पर कुछ और बोलना चाहता है। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं तू अभी उपजा कि तेरी इच्छा क्या है। और मैंने वेट किया आराधना में, और उसका प्रचार उतर रहा है, उसकी इच्छा प्रकट होगी। खुदा यही चाहता है आज तुझसे, बस वो तुझे चाहता है और कुछ नहीं। वो तेरी सेवकाई को नहीं, तेरी चर्च की जरूरतों को नहीं, तेरी पैसे को नहीं, तेरे से 10 बपतिस्मे को नहीं। तुझे लगेगा ओ 10 बपतिस्मे हुए इस महीने में, प्रभु कहते मेरे साथ रहता तो 1000 होते एक महीने में, हाँ 100 होते, चलो इतना तो बच जाएगा। तो इसीलिए खुदा वो करवा सकता है जो तूने सोचा भी नहीं। पश्चाताप करो, आंखें बंद करो, मेरी ओर देखना बंद कर दो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारी महिमा यीशु के नाम को मिलूं। मैं तो एक मिट्टी के समान हूँ, कोई अमरीश संधू नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं है, यीशु ही है। बस उस यीशु की ओर देखो, सारी महिमा उसके नाम को मिले, वो मुझे छुपाकर अपने आप को प्रगट करे। मैं तो एक गधे के समान हूँ, और जब यीशु उस गधे पर बैठते हैं तो लोग गधे का भी स्वागत करते हैं। दीन करो खुदा के सामने अपने आप को, दीन करो, मन फिराओ, बोलो प्रभु मुझे माफ कर। जितना व्यभिचार किया माफी मांगो, दिल खोल के रो के, क्योंकि जब तक तुम पवित्र आत्मा तब तक तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, उतरेगा। जब तक तुम रो के ये नहीं साबित करोगे कि पवित्र आत्मा में तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं प्रचार तक नहीं कर सकता, प्रेयर तक नहीं कर सकता, वर्शिप तक नहीं कर सकता, पर किसी को सुसमाचार तक नहीं सुना सकता, अपना बिजनेस तक नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में आशीष नहीं हो सकता, अपने परिवार की अगुवाई तक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं तेरे बिना। मुझे तू चाहिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे तू चाहिए। मांगो 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 मांगो, पवित्र आत्मा मुझे तू चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे तू चाहिए। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। होली स्पिरिट वेलकम, होली मन फिराओ, लौटाओ, लौटाओ, सरेंडर करो, फैसले लो अभी, सोचो मत कल करूंगा, अभी फैसले लो, अभी फैसले लो कुछ करने के।